हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में स्पिरिट्स और सोबरिंग भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। और हाँ, अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना गाइस। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उन सारे फेरी सिटीज के लॉर्ड को कहने लगता है, अगर तुम लोगों को मेरा साथ देना है तो दो, वरना मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ दूसरे सिटी के सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं, तुम बस अकेले हो और तुम्हें लगता है कि तुम दूसरे पांचों फेरी सिटी के लॉर्ड्स के साथ में फाइट कर पाओगे। क्या तुम्हारे स्वान युआन सिटी के पास में कोई नहीं है जिन लोगों ने तुम्हें भेज दिया हमारे साथ में फाइट करने के लिए? इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सारे फेरी सिटी के मास्टर डायरेक्टली टैन्यू के ऊपर अटैक कर देते। बस यहाँ पे क्वीन फेरी सिटी और हुसेंग फेरी सिटी के मास्टर ही टैन्यू के ऊपर अटैक नहीं करते। हम देखते वहाँ पे टैन्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है क्वीन फेरी सिटी और हुसेंग फेरी सिटी के अलावा सारे सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना होगा। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे उनके आर्मी के ऊपर स्वान युआन आर्मी के लोगों ने अटैक कर दिया था। ये सब कुछ देखकर एक मास्टर कहने लगता है, आखिरकार छुप के अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने आर्मी को पहले ही पीछे भेजा हुआ था ना हमारे आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए। उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, वार में सब कुछ जायज है, क्या तुम्हें वार का इतना भी नियम नहीं पता? इतना कहते हुए हम देखते टैन्यू वहाँ पे गुस्से में उनकी तरफ देख रहा था, जिसको देखकर एक मास्टर गुस्से में टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट टैन्यू बहुत ही आसानी से उसके अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई करते हुए उसे पीछे कर देता है। और हम देखते हैं वो ऊपर आते हुए अपने किसी फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है। उससे पहले हुसेंग सिटी के सिटी लॉर्ड और क्वीन सिटी के सिटी लॉर्ड को वो बाहर निकालता है। हम देखते हैं वहाँ पे वो पहले वाला बंदा जो अटैक कर रहा था वो बाहर आने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे बैरियर सब कुछ एक्टिवेट हो गया था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन सिटी के सिटी लॉर्ड कहने लगता है, ऐसा लग रहा है ये सब कुछ यहाँ पे टैन्यू ने शुरू से ही प्लान कर रखा था। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हुसेंग सिटी का सिटी लॉर्ड कहने लगता है, आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ पे टैन्यू की हेल्प करनी चाहिए या फिर इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए? क्या टैन्यू सच में प्रिजन आइलैंड से हमें बाहर ले जाने में सफल होगा? अब उसकी बातें सुन के क्वीन सिटी के सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं, मुझे भी पता नहीं है ये सब कुछ। दूसरी तरफ यिंग आते हुए कहने लगते हैं, मास्टर इन सब के ट्रूप को मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है एंड हमारी आर्मी ने उन सबको एलिमिनेट कर दिया। दूसरी तरफ टैन्यू के बैरियर को ब्रेक करते हुए वो सारे मास्टर आ जाते हैं और सब लोग वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के यिंग भी अटैक करने के लिए जाती है, जहाँ पे उसके साथ में एक फेरी सिटी का जनरल फाइट करने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं टैन्यू लो यान को बाहर निकालता है, जहाँ पे लो यान गुस्से में जाकर डायरेक्टली उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहने लगता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करो। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं तीन फेरी सिटी के मास्टर टैन्यू को घेर लेते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचाएगा, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम जेन को देखते हैं। वो कहने लगती है, ब्रदर क्या मैं हेल्प करने के लिए आऊँ? टैन्यू कहने लगता है, इन बुड्ढों को हराने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम चिंता मत करो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वो तीनों गुस्से में अटैक करते हैं, बट हम देखते टैन्यू वहाँ पे अपने किसी टेक्निक का यूज करते हुए उन सबको ट्रैप कर लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे रुयू लोंगयुन सिटी के उस एंसेस्टर उस लीडर के साथ में फाइट कर रही होती है, जहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है, अगर तुम पहले जैसी पावरफुल होती तो शायद जीत जाती, बट तुम्हारी कल्टीवेशन तो इतना ज्यादा गिर गया है कि मुझे नहीं लगता तुम अब मुझे हरा पाओगी। इतना कहते हुए वो वहाँ पे रुयू के साथ में फाइट करने लगा था और वो कहने लगता है, आज तो तुम मरोगी। दूसरी तरफ हम देखते रुयू कहने लगते हैं, ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा भी पाओगे? वैसे भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी कि आखिरकार पावर होता क्या है। उसकी बातें सुन के उस ओल्ड मैन मतलब कि उस बच्चे को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है, तुम्हें तो मैं जिंदा पकड़ूंगा और इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि तुम पूरी लाइफ याद रखोगे। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा वहाँ पे अपने किसी फॉर्मेशन का यूज करने लगा था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक डायरेक्टली रुयू की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हम देखते रुयू का वहाँ पे ब्लड लाइन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था और वो भी वहाँ पे अपने आइस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करती है और उसके ऊपर अटैक करके उसके फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देती है। और वहाँ पे रुयू कहने लगती है, अब मेरी बारी। और हम देखते वो अपने ब्लड लाइन का यूज करते हुए अपने पाव को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके गुलेल के रूप में डायरेक्टली उसकी तरफ अटैक कर देती है। अब उस अटैक को बढ़ता हुआ देखकर लोंगयुन सिटी का वो एंसेस्टर कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है ये घिसा पिटा अटैक मुझे रोक पाएगा? और वो अपने पाव का
यूज करते हुए, अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं उसका स्वॉर्ड वहां पे उसे रोक नहीं पाता। ये सब कुछ देखकर वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हुए। हम देखते हैं वहां पे रुयु का अटैक डायरेक्टली जाके उसे लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहां पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम यिंग यिंग को देखते हैं, जो कि अभी भी उस जनरल के साथ में फाइट कर रही थी। हम देखते हैं वो जनरल डायरेक्टली यिंग यिंग के ऊपर अटैक कर देता है और उसे लगने लगता है कि यिंग यिंग मारी गई। वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज्यादा कमजोर होगे। बट हम देखते तभी एकदम से यिंग यिंग उसके पीछे की तरफ आ गई थी। वो कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मुझे खत्म करना। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे गॉड किलिंग टेक्निक का यूज करते हुए यिंग यिंग डायरेक्टली उस जनरल को खत्म कर देती है और वो डायरेक्टली रुयु की तरफ देख रही थी, जहाँ पे उसकी ब्लड लाइन की एनर्जी पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो रहा था। ये सब कुछ देख के यिंग यिंग सोचने लगती है, ऐसा लग रहा है कि वो वक्त दूर नहीं है जब यहाँ पे रुयु को अपनी पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आ जाएंगी और हमारे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो टैन्यू की तरफ देख रही थी। वही पे टैन्यू को देखते हैं, जहाँ पे उनमें से एक फेरी मास्टर कहने लगता है, ये तो बस एम्पर रिलम के 11th लेयर में आखिरकार एक किस टाइप का सोर्ड फॉर्मेशन है, इसने तो हम तीनों को यहाँ पे ट्रैप कर दिया। तभी हम देखते टैन्यू कहने लगता है, तुम जैसे बेवकूफों को हराने के लिए मुझे इतना ही करना था, और वैसे भी तुम लोग भी यहाँ पे एम्पर रिलम के 12 लेयर के इंसान हो, तो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं, बहुत कमजोर। उसकी बातें सुन के एक फेरी सिटी का मास्टर टैन्यू के ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते टैन्यू बहुत ही आसानी से उसको इंजोर करते हुए उसके डिवाइन वेपन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है, आखिरकार तुमने ये क्यों किया, और वो गुस्सा हो रहा था। तभी हम देखते उसको गुस्से में देखकर दूर से फेरी सिटी का सिटी लॉर्ड कहने लगता है, आप चिंता मत करो, इसकी लाइफ मैं लूंगा। इतना कहते हुए वो अपने शैडो फाव का यूज करने लगा था, बट हम देखते वहां पे टैन्यू अपना लाइट सोर्ड का यूज करते हुए पूरी तरीके से वहां पे रोशनी कर देता है, जिसको देखकर वो फेरी मास्टर कहने लगता है, आखिरकार तुमने क्या से किया। तभी हम देखते टैन्यू उसके ऊपर कॉलर लेस स्लैश अटैक मारता है, जो डायरेक्टली उसको लग जाता है और टैन्यू उसके पीछे पड़ रहा था, जिसको देखकर वो फेरी सिटी का मास्टर कहने लगता है, मास्टर दुआन मेरी हेल्प करिए। अब उसकी बातें सुन के दूर से फेरी सिटी का वो मास्टर अपने पैगोडा का यूज करते हुए टैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते दूसरी तरफ टैन्यू को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने डीमन सप्रेसिंग टाउ को बाहर निकालते हुए डायरेक्टली उसके अटैक को रोकता है, जिसको देखकर वो मास्टर कहने लगते हैं, आखिरकार तुम्हारे पास में क्या से आया। टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम ये जान सको। इतना कहते हुए उसके ऊपर और अटैक करता है। हम देखते वहां पे वो जनरल डर गया था और वो भागने की कोशिश करता है, बट टैन्यू उन सबको पूरी तरीके से खत्म कर देता है और उन्हें खत्म करने के बाद में वापस आता है। वहीं पे दूसरी तरफ टैन्यू के हाथ में लाइट सोर्ड को देखकर दूसरी तरफ रुयु के सर में दर्द होने लगता है। फास्ट के विजन आने लगे थे, वो कहने लगते हैं, आखिरकार मुझे फिर से ये विजन क्यों आ रहे हैं। और गाइस एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।